the transfer of energy and momentum without actual displacement of the medium particle. The transfer of energy and momentum without actual displacement of the medium particle is called as a wave. It's called as a wave. एग्जाम्पल लेते हैं ना, पीपल इन अ लाइन या फिर क्यूब, मतलब अगर बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं, सपोज करो, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये मान लो एक टिकट काउंटर है। दिस इज द टिकट काउंटर। और ये टिकट की विंडोज ऐसी होती है ना, थोड़ी सी, यहाँ पर कोई इंसान बैठा होगा जो टिकट देगा। और यहाँ पे बहुत एक बड़ी सी लंबी सी लाइन लगी है बहुत सारे लोगों की। बात समझ रहे? इस तरह से। अब होगा क्या, अगर इस बंदे ने थोड़ा सा इसको पुश किया तो क्या ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा। इस तरह से एक मोमेंटम सब में ट्रांसफर हो जाएगा। राइट। लेकिन यहाँ पर ये एकदम जैसे समझ सपोज करो ना, एकदम खिड़की के जस्ट पास में है, अगर इसने थोड़ा सा धक्का इसको मारा तो ये इसको मारेगा, तो ये इसको बोलेगा कि धक्का मत मारो, ये क्या बोलेगा, धक्का तो पीछे से आ रहा है। और फिर ये इसको बोलेगा धक्का मत मारो, ये बोलेगा धक्का पीछे से आ रहा है। राइट। मतलब इनका जहां पे ये खड़े हैं वहीं पे रहेंगे। इनका जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन फिक्स है। ओनली इसमें एक मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है ऐसे। राइट। विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, ये इंसान जहां पे है वहीं पे रहा। डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं कुछ। लेकिन इनके बीच में क्या मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो क्या, दूसरा एग्जांपल मैंने बोला फॉल ऑफ बाइसिकल। तो फॉल ऑफ बाइसिकल का भी एग्जांपल है, कैसे मान लो कि एक लाइन से बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं। राइट। तो अगर तुमने एक साइकिल को गिराओगे तो क्या पूरी साइकिल, जैसे मान ली सब साइकिल है, एक साइकिल गिराओगे क्या पूरी साइकिल गिर जाएगी, और तुमको एक वेव जैसा सिनेरियो दिखेगा। राइट। हाँ सर। और एग्जांपल क्या ले सकते हो, अ, डोमिनोज। हाँ, डोमिनोज एंड क्रॉप्स इन द फील्ड। दिस इज आल्सो वेरी बेस्ट एग्जांपल। तो तुमने क्रॉप्स देखा होगा किसी भी फील्ड में, जब भी हवा चलती है तो जो क्रॉप्स होते हैं वो वेव मोशन परफॉर्म करते हैं। उनके भी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होता, क्रॉप्स अपनी जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि हवा चला क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। राइट। नहीं सर। ये क्लियर है कहानी इतनी? सर आपने डेफिनेशन क्या बोला था? डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम without actual displacement of the medium particle is called as a wave. ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट हेडिंग। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। इसमें पहला जो है तुम्हारे पास में, दिस इज द मैकेनिकल वेव। एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव भी होता है बट उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, चाहो तुम लिख सकते हो, मैटर वेव भी यूज कर सकते हैं। EMW, दो ही हमारे काम के। तो मैकेनिकल वेव में लिख देना, दीज वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मैकेनिकल वेव में क्या लिखना है, दीज वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। एग्जाम्पल लिख देना इसमें, एग्जाम्पल इज वेव इन स्ट्रिंग, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज साउंड वेव। दो एग्जाम्पल होंगे, एक तो वेव इन स्ट्रिंग, जैसे सेकेंड साउंड वेव।
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिखना है तुमको, दीज वेव these waves do not require to medium to propagate. These don't require. मीडियम टू प्रोपोगेट, इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें हमारा, लाइट, एक्सरे, दीज आर द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिख देना लाइट, और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख देना, एक्सरे। ये मान लो तुम्हारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वाई एक्सिस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस होता है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट। वेक्टर वी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारे पास पहले भी आ चुका होगा ना ये। हाँ सर। ओके। हाँ। तो इसमें वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड प्रोपोगेशन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन एक्स एक्सिस। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ लिख दो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then direction of propagation of wave is in x-axis, and then the such wave is known as electromagnetic wave, and such wave is known as electromagnetic wave। हेडिंग डाल दो तुम मैकेनिकल वेव। इसमें भी तुम्हें टेबल बनाना है। जस्ट पुट द हेडिंग मैकेनिकल वेव। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, एक तो है ट्रांसवर्स, और सेकेंड वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स में लिखोगे, द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ट्रांसवर्स में पहला एक पॉइंट बार लिखोगे। रिपीट कीजिए ना। हाँ, the particle oscillates about their mean position at right angle. The particle oscillate about their mean position at right angle At right angle. at right angle to the direction of propagation of wave, to the direction of the propagation of the wave। ये समझो, मान लिया यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ का एक पार्टिकल है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, पार्टिकल की नहीं वेव की, दिस द v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, पार्टिकल अपने जगह पे है, ये पार्टिकल बनाया मैंने। पार्टिकल यहीं पे जिस डायरेक्शन में वेव है उसके परपेंडिकुलर देखो ऑसिलेट कर रहा है। समझ रहे, हाँ सर। इस चीज का ध्यान देना तुमको, पार्टिकल मूव नहीं करता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव के केस में होता है। करेक्ट है ये अपना मेन पोजीशन है। तो अगर चाहो तो ऐसे तुम बनाओगे इसको, ये गया ऐसे और ये फिर ऐसे आया, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट। जैसे हमने फेजर बनाया था भाई। इसमें एक लाइन और लिखोगे, ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। सर एक और बार रिपीट कीजिए। ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, oscillation of the medium particle are perpendicular to the direction of energy flow। Oscillation of the medium particle are perpendicular to the direction of energy flow।
ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख देना, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग। और दूसरा एग्जाम्पल लिख देना, रिपल इन वाटर। रिपल इन वाटर। राइट। नेक्स्ट अब लॉन्गिट्यूडनल में आ जाओ। इसमें लिखोगे द ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, लॉन्गिट्यूडिनल में लिखना है द क्या सर? ऑसिलेशन। इसमें लिखना है तुमको, द ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स आर along, the oscillations of the medium particles are along or parallel to the direction of propagation of wave. The oscillation of the medium particles are along or parallel to the direction of propagation of wave. तो मान लिया मैंने वेव की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर एक पार्टिकल है तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा ऐसे। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक पार्टिकल यहाँ पर है तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। समझे कि नहीं। तो इसका मेन पोजीशन ये होगा, इसका मेन पोजीशन ये हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ना, जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, जो वेव की वेलोसिटी है उसके पैरेलली ये ऑसिलेट कर रहा है। राइट। इसको बनाने के बाद इसमें एक लाइन और लिखोगे, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू, these are generated due to the continuous collision of the medium particles. These are generated due to the continuous collision of the medium particles, due to which, due to which energy propagates. राइट। यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल होंगे एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होंगे, फिर आगे बढ़ रहे होंगे। राइट। कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम साउंड वेव को देख सकते हो। राइट। तो एग्जाम्पल लिख देना, साउंड वेव। एग्जाम्पल लेकर रखना तुमको, साउंड वेव। नेक्स्ट शेडिंग आएगी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सर किसके अंडर है ये? न्यू हेडिंग है। मैकेनिकल वेव से अलग है? नहीं मतलब अब आएगा इसमें, स्ट्रिंग वेव में आएगा भी। ठीक है ना। अच्छा। ट्रांसवर्स वेव में। इसके लिए तुम्हें हेडिंग डालना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, न्यू टॉपिक है। और इसमें लिखोगे, a wave which has a constant amplitude, the wave which has a constant amplitude frequency, एक मिनट, हाँ लिखोगे फिर से, a wave which has a constant amplitude, comma frequency and velocity throughout till it propagate, and velocity throughout till it propagate is a plane progressive wave, is a plane progressive wave।
राइट। आगे लिखोगे नेक्स्ट लाइन से, इन अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या फिर पीपीडब्ल्यू लिख देना। इन अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव द मीडियम पार्टिकल्स, द मीडियम पार्टिकल्स execute SHM. The medium particles execute SHM. The medium particles execute SHM, and thus it can be termed as simple harmonic wave. Thus it can be termed as a simple harmonic wave. यहाँ पे मान लो कोई एक पार्टिकल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है f, एंड फ्रीक्वेंसी f है, और यहाँ से जो वेव जनरेट हुई इसका कुछ मैं साइन कर्व बना रहा हूँ ऐसे। ये हुआ। एक और बना दूं क्या? ठीक है, तो सो जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो इस डायरेक्शन में भी, इसको मार्क कर देना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। किसकी वेलोसिटी है ये? वेव की वेलोसिटी है। पार्टिकल रेस्ट पे रहता है, वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट। कुछ टर्म समझ लेने चाहिए हमें, जैसे कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और ये यहां पर इसको बोल दोगे दिस इज द माइनस है, तो यहां से मैक्सिमम इतने दूर तक गया है, इसके लिए क्या बोला गया इसको? एम्पलीट्यूड। एंड सेकेंड चीज, ये पार्टिकल देखो यहां से चलना स्टार्ट किया फर्स्ट, और फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे गया। इस पॉइंट को फोर्थ बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं फिफ्थ बोल देता हूँ। तो वन से लेकर के फिफ्थ तक का क्या इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है, राइट। हाँ एक सर। साइकिल जब हाँ सर। कंप्लीट करता है कोई वेव, मान मतलब क्या हुआ मेरा, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज द वेवलेंथ। इसको क्या बोला गया? दिस इज द वेवलेंथ। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने? दिस इज योर वेवलेंथ, राइट। ओके। और क्या चीजें हैं? हाँ, अगर इसका मुझे फेजर ड्रॉ करना हो तो वो भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर। बनाना। हाँ भाई, बनाना है, सब बनाना है। साइड में जगह नहीं, नीचे बनाएंगे चलेगा। हाँ चलेगा। यहाँ पर देख, मैंने मान लिया पार्टिकल पहले यहाँ पर था, राइट। पार्टिकल कहाँ पे है? यहाँ पर। यहाँ से चलना शुरू किया, और इसकी वेलोसिटी मैंने क्या बोला है कि सब कांस्टेंट है, जो कि v है, वेव की वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये किसी वेलोसिटी v से चलता है। ये वन था, उसके बाद कहाँ पे पहुंच गया? टू। यहाँ पर पहुंचा, दिस इज सेकेंड पॉइंट, फिर यहाँ पे पहुंचा, दिस इज द थर्ड पॉइंट, फिर यहाँ पर पहुंचा, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, और फिर से यहीं पे पहुंच गया। हाँ, समझा कि नहीं? तो ये इसका हाँ फेजर सर। है। अब अगर इसको ही तुम स्क्रीन पे, इसको मान लिया मैंने स्क्रीन है ये, अगर मैं इसको स्क्रीन पे देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा ये? देखा ऐसे, ये पार्टिकल वन था ना, तो ये तुम्हारा मेन पोजीशन हुआ। तो पार्टिकल यहां से चला ऊपर की तरफ गया ना, ऐसे देख, ये ऐसे गया, और फिर ये मैक्सिमम गया, तो ये यहां तक मैक्सिमम गया। फिर से देख, ये पलटी मारा है, यहाँ से फिर से मैंने इसको पलटी मारा दिया, यहाँ पहुंच गया, और फिर नीचे गया है, यहाँ पर आ गया, फिर से पलटी मारा, यहाँ पर आया। यही तो हो रहा होगा यहाँ पे, देख साइन वेव, यही वेव मैंने यहाँ पर बनाई, राइट। तो ये इसका फेजर हुआ।
अच्छा, यहाँ तक कहानी क्लियर है ना सबको? कुछ चीजें और समझ लेते हैं। पास। वो तो पहले से ही पता है। ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2। ये पाई, ये 3 पाई/2, और ये तुम्हारे पास में है 2 पाई। ये 5 पाई/2, और ये 3 पाई। बात टाइम की कर लेते थे, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? T/4, T/2, 3T/4, यहाँ पर T, यहाँ पर 5T/4, और यहाँ पर 3T/। ये तो पता ही तुमको, राइट? अब समझो, मुझे ये पता होता है कि जो डिस्टेंस होता है या जो लेंथ होता है, लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? द डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको मैं लेंथ इसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि लेंथ क्या किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर मैं इसको वेवलेंथ बोल दूं, क्या फार्मूला यही रहने वाला है, राइट? तो वेवलेंथ किसके बराबर हो गया? लेंथ, वेवलेंथ बराबर हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। और इस वेवलेंथ को बोला गया है लेमडा। वेलोसिटी है v, टाइम है t। तो लेमडा किसके बराबर आ गया? v इंटू टी के। और समझो, और तुमको क्या पता होता है? जो t होता है, टाइम, t टाइम है ना, तो क्या मैं t को लिख सकता हूँ 1/f? और यार f इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? यहाँ से लेमडा किसके बराबर मिल जाएगा? v/f, या फिर v इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? f लेमडा के। वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? f लेमडा के। क्लियर है यहाँ पर? तो डेफिनेशन लिख देना लेमडा की। देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। हाँ सर। हाँ, इसमें लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव। लेमडा की डेफिनेशन लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव in one time period is known as a wave, is known as wavelength of the wave, is known as wavelength of the wave। जैसे मान लो, एक ग्राफ ले लेता हूँ पहले से। एक ग्राफ है, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड है कैपिटल है, y, एंड ये टाइम t। ये सेम चीज ऊपर बना है, वापस बनाना पड़ेगा। हाँ जी। ये देख यहाँ तक, इसको क्या बोला तुमने? वन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मान लिया f, ये -a है, कोई टेंशन नहीं, कैपिटल तो लिख ही दिया है मैंने। अच्छा, एक चीज ये बताओ, अगर वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड एम्पलीट्यूड सेम है वेव की, तो जो काम वेव जैसा मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होगा, क्या सेम मोशन यहाँ पे भी परफॉर्म करेगा? राइट? मतलब पास। सेम चीजें, सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी ना। सिमिलरली, जो काम, जो कुछ काम वेव यहाँ पे करेगा, सिमिलर काम यहाँ पर भी करने वाला है। क्लियर? और मैं मान लेता हूँ कि वेव यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, राइट? ये डिस्टेंस है x।
तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको आने में कुछ टाइम टी लगा होगा सपोज करो, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बाई वी के। यहाँ पर अगर टाइम कैलकुलेट करोगे तुम, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी, तो इस पॉइंट पी पे टाइम कितना हो जाएगा, एक्स बाई वी होगा, राइट, यहाँ तक आने में वेव को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं टी को टीपी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पर तुम्हें एक काम करना पड़ता है, और वो क्या है, यहाँ पर जो y है, y डायरेक्शन है ना, सो यहाँ पर y को क्या बोलोगे, y इज अ फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस टाइम का। और यहाँ पर ये देखो, ये टीपी है, इस टाइम को मैं मान लेता हूँ दिस टाइम इज टी नॉट, फंक्शन ऑफ टाइम टी नॉट, राइट। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ तक टाइम मान लिया टोटल टाइम मेरे पास में अगर टी रहा होगा, देन टी माइनस एक्स बाई वी। अगर वेव राइट साइड में चल रही है तो क्या लिखोगे, टी माइनस एक्स बाई वी। ये मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ फॉर राइट साइड के लिए। व्हेन वेव ट्रेवल इन राइट डायरेक्शन, RIGST होता है ना, ओके। तो ये तुम्हें मिल गया। अब तुम जरा याद करो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती थी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए साइन, लिखना मत कोई अभी, ए साइन ओमेगा टी, यही होता था, राइट। बस। अब यहाँ पर टी किसके चेंज होकर के क्या हो गया है, टी माइनस एक्स बाई वी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्स माइनस वी। ये टाइम करना होता है तुमको। अब ये तुम्हारा बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेव, समझे कि नहीं। इसको क्या बोलोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव इफ वेव ट्रेवल इन राइट डायरेक्शन। अगर लेफ्ट में ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, बस। अब इस वेव को देखो कई तरीकों से लिखा जा सकता है, कितने तरीके से लिख सकते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे कि एक तो ये इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास में, दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। और जो ये ओमेगा एक्स बाई वी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं वेव नंबर, यह k के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। क्या बोला गया इसको, वेव नंबर। सो y इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये तुम्हारे पास में एक नई इक्वेशन आ गई वेव की, राइट। थोड़ा सा के बारे में लिख देते हैं। भैया के किसके बराबर बोला मैंने, ओमेगा बाई वी के। एक तो ये फार्मूला हो गया के का। और क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा को, ओमेगा को क्या लिख सकता मैं, टू पाई बाई कैपिटल टी, ये तो होता ही है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं तुम, टू पाई बाई कैपिटल टी। और वी क्या होता है तुम्हारे पास में, एफ लेमडा होता है ना, तो लेमडा बाई टी लिख सकता हूँ वी को क्या लिख सकता मैं, लेमडा बाई टी। यहाँ से क्या मिल गया, टू पाई बाई लेमडा। सो के लिए दो फार्मूले याद रखो तुम, एक तो ओमेगा बाई भी होता है, दूसरा टू पाई बाई लेमडा होता है। ये दो फार्मूले तुम्हें याद रखने हैं ओमेगा के, समझे। यहाँ पे के को क्या बोला गया है, के इज द वेव नंबर। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन को तुम चेंज भी कर सकते हो, वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर लिख दूं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन
पहले इक्वेशन ले लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या इसको लिख सकते हो वाई इक्वल टू ए साइन, ओमेगा को क्या लिख सकता मैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, माइनस के को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, वाई हो जाएगा ए साइन, 2 पाई कॉमन ले सकते, ये हो जाएगा टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो तुमको कितनी इक्वेशन मिल गई, 3, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 इक्वेशन मिली। नेक्स्ट इसमें एक और ऐसे छोटा सा हेडिंग लिख देना, इक्वेशन व्हेन वेव ट्रेवल इन लेफ्ट डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पीपीडब्ल्यू व्हेन इट ट्रेवल इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो कुछ करना नहीं है इसमें, जहाँ पे माइनस है वहां पे निगेटिव लगा दो। सो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी क्या था, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, ओमेगा टी प्लस एक्स बाई भी हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस एक्स बाई लेमडा। ये 3 इक्वेशन सिस्टम को मिल जाती है यहाँ से। डन। अच्छा ये डाल देना स्नैपशॉट्स, इस तरह से चल रही थी राइट, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ टाइम के बाद इसकी जब फोटो शूट किया तो मुझे कुछ ऐसे दिखा ये, समझे। ये तुम्हारा ओरिजिनल था, और यहां पर मान लिया ना कि पार्टिकल हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड। क्यों हो रहा होगा अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने क्या बोला है कि पार्टिकल, जैसे कि ये पार्टिकल है, यहाँ पर होगा ना पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं, नीचे गया होगा। यहाँ का पार्टिकल कैसे गया, ये भी नीचे गया, और यहाँ का पार्टिकल क्या ऊपर शिफ्ट हुआ, समझ रहे कि नहीं। हाँ सर। ऐसे सिखाया था मैंने अभी, ऐसे बना लो इसको। ये तब के लिए है जब तुम्हारा जो वेव है वो राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है। ऐसे लेफ्ट साइड का भी बना सकते हो। यार के पहले तो ये बना देता हूँ। अभी सही है।
ये ऊपर गया, अभी ठीक है। हाँ। बना लो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी, हेडिंग नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में। ये मान लिया मैंने, वेव की डायरेक्शन ये है, दिस इज द मीन पोजीशन, और वेव ऐसे चल रहा है। इतने दिया है टी इक्वल टू जीरो, और ये है ए बाई रूट टू। यहाँ पर राइट करना है इक्वेशन ऑफ वेव। तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था, अगर ए बाई रूट टू है तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर। 45 डिग्री। 45 डिग्री। और अगर ए बाई टू है तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। और रूट थ्री बाई टू है तो एंगल कितना होगा, पाई बाई थ्री। एंड और कौन सा बचता है, पाई बाई टू का मतलब हो जाएगा एंगल पाई बाई टू। एंड पाई का मतलब हो गया एंगल, निकाल भी सकते हो तुम। जो इक्वेशन ऑफ वेव होती है, वो किसके बराबर होती है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, फाई नॉट क्या तुम्हारा, दिस इज द इनिशियल फेज, और ये तुम्हारे पास में है फेज। समझे? तो y को क्या लिख दोगे, ए बाई रूट टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जीरो हो गया, के एक्स को जीरो लेना है, फाई नॉट रखना है बस, फाई नॉट ऐसे। तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ से जो फाई नॉट आएगा तुम्हारे पास में, दिस विल बिकम पाई बाई फोर। सो इक्वेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई। इसमें भी तुम्हें इक्वेशन ऑफ वेव लिखनी है, राइट इक्वेशन ऑफ वेव। अभी पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फाई नॉट ढूंढो कितना होगा। अगर फेजर बनाओगे देन ये हुआ ना, माइनस से ये प्लस से हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया अपना, जैसे वेव में करते थे। ये देख पार्टिकल पहले से इतना चला होगा, राइट। ये तो पाई बाई टू हो गया ना, मतलब इस रीजन में हाँ तो है सर। नहीं। अब ये दूसरा रीजन आ गया, इस रीजन में है पार्टिकल कहीं यहाँ पर, ये अपने पास में रूट थ्री बाई टू है।
राइट, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई/3। सो दिस एंगल कितना होगा, ये पाई/6 होगा, और ये पाई/2। तो फाई नॉट कितना मिल जाएगा, पाई/2 टू प्लस पाई बाई। पाई/6। 3 + 1 4, 2/3 पाई। ये फाई नॉट आ गया। क्वेश्चन ऑफ वेव क्या हो जाएगी, y = a sin ω t - kx + 2 पाई/3। समझ गया। नोट कर लिया इसे। हाँ सर। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। y = a sin ω t - kx and y = a sin kx - ωt। Right. Analyze the wave equation. Analyze the wave equation at t = 0 and x = 0। दो इक्वेशन है तुम्हारे पास में, राइट। तो ये तुम्हें एनालाइज करना है t = 0 एंड x = 0 पर। तो देखो, मैं पहले क्या कर रहा हूं, अगर इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 कर दूं मैं, देख यहाँ पर क्या होगा, एट t = 0 पे ये कितना मिल जाएगा तुमको, y = a sin ω t, यही मिलेगा ना। इसका वेव क्या ऐसे बनेगा, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा इसके साथ, एट t = 0 पे y कितना मिल जाएगा, सर वो ए साइन के एक्स होगा ना, उधर टी जीरो दिया है, अच्छा अच्छा, माइनस उधर। -kx होगा ना। हाँ सर। तो ये ऐसे बन जाएगा फिर, सही है। और ये ऐसे बन जाएगा। हाँ सर। मतलब अगर इनमें देखोगे, यहाँ पर मैं अगर कंक्लूजन लिखूं या रिमार्क करके लिखूं, तो t = 0 पे फेज चेंज कितना है, या फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, पाई का, हाँ राइट। सर। ओके, ये तो पहला स्टेप हो गया तुम्हारा। सेकंड, सेकंड कैसे करोगे, एट x = 0, एट x = 0 पे यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो y किसके बराबर हो जाएगा, a sin ω t। और यहाँ पर एट x = 0 पे y किसके बराबर हो जाएगा, a sin -ω t के। तो यहाँ पर जो इक्वेशन वेव बनेगा वो ऐसे बनेगा, और यहाँ पर जो वेव बनेगा वो ऐसे बनेगा। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो तुम, फेज डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, पाई के, राइट। ऐसे भी चेक कर सकते हो यहाँ पर एक बार, जैसे यहाँ पे t की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो इसमें फेज डिफरेंस 0 है। और इसको भी देख सकते हो, इसमें फेज डिफरेंस 0 है, राइट। ऐसे, ये y एक्सिस, ये +a, जैसे तो माइनस है, एंड ये x एक्सिस है।
यहाँ पर समझो, तुम्हें क्या पता होता है कि जो y होता है, y इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है इक्वेशन ऑफ वेव, राइट। मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखना चाहता हूँ, और वेव मान लेता हूँ मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। हाँ, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं वीपी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं तुम, डी वाई डी टी, और ये लिख दो यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए को बाहर निकाल सकते हो, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट है। हाँ ओके, फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए टी के रेस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का वन, और इसका जीरो हो जाएगा, एक्स को जीरो मान के चलो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तुम्हें मिलेगा। डन। अभी इसको इक्वेशन नंबर वन मान बोल लेता हूँ मैं, और जो मैंने वहां पे स्लोप बनाया था, जो स्लोप लिखोगे तुम, वो किसके बराबर होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स के, राइट। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज गिवन बाय, यहाँ पर लिखोगे डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, एंड ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो डेल तो खत्म हो गया अभी, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा ए, और ये के बाहर आएगा, और के का निगेटिव भी बाहर आएगा, तो माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस टाइम्स के एक्स, ये तुम्हारा स्लोप है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। अब वन एंड टू को डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी ना चाहो इसको भी डेल वाई बाई डेल टी कर दो, पार्शियल डिफरेंशियल करोगे ना तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी भी आने लगेगा, समझ रहे कि नहीं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ नहीं तो डी एक्स बाई डी टी भी तो लिखना पड़ेगा मुझे फिर। हाँ, सो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, वन डिवाइडेड बाई टू कर रहा हूँ। सो वन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये है तुम्हारे पास में डेल वाई बाई डेल टी, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, डेल वाई बाई डेल टी माइनस ओमेगा बाई के आर। डिवाइडेड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, जो कि स्लोप था हमारे पास में, ये होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टर्म कट जाएगा, ये ए से ए भी कट जाएगा, तो माइनस ओमेगा बाई के बचा, राइट। और ये ओमेगा बाई के क्या था तुम्हें याद हो, तो वेलोसिटी को मैंने ओमेगा बाई के लिखा था, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, के इक्वल टू लिखा था ना भी ओमेगा बाई भी, वी डब्ल्यू बोल देता हूँ उसको, वेलोसिटी ऑफ वेव।
तो ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हो, वी डब्ल्यू। यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव साइन के साथ में इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। एक तो ये हो गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, जो कि डेल वाई बाई डेल एक्स है, जो भी स्लोप होगा कर्व का। क्लियर है ये? हाँ ओके। अब देखो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, राइट। सो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन वन। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डी बाई डी टी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, हाँ इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर आएगा, राइट। इसको ऐसे लिखते पहले, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट। हाँ अभी बोलोगे, माइनस टाइम्स माइनस साइन बाहर आएगा, एंड ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट है ये? हाँ अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, y इक्वल टू क्या लिखा था तुमने अभी, बिकॉज y इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, तो इसको मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, या मैं चाहता हूँ किसी टर्म में, हाँ ऐसे लिख देता हूँ अभी के लिए, एपी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और एपी को क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को मैं इधर पे लेकर के आता हूँ, ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ऐसा कुछ रिलेशन देखा देखा लगता है अपने को। इसको बोला गया है डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। जैसे डिफरेंशियल फॉर्मेट हमने एसएचएम का निकाला था, क्या सिमिलरली वेव का भी निकाल दिया, हाँ है ना, खतरनाक चीज। एट वाई इक्वल टू अगर जीरो पुट करता हूं मैं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एसएचएम के केस में क्या था, बाद में देखेंगे इसको। सर आप एक बार थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना, मेरा एक सेंटेंस छूट गया है। कौन सेंटेंस छूट गया तुम्हारा,
सर वो वीपी के डेरिवेशन वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर। ये हाँ सर, वो डिविजन वाला पार्ट छूट गया था, मैंने वो लिखना भूल गई थी, डायरेक्टली वो लिख दिया। मैं सोच रहा हूँ एक एक लाइन लिखा हूँ, बच्चे कोई लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। नहीं सर, अभी लग रहा है लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ मैं? जो इक्वेशन 2 है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हो गया सर। हम्म, चलो फिर से करते हैं इसको। पहले तो इक्वेशन 2 निकाल लिख देता मैं। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारे पास में? डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, शायद माइनस ए के ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही, चेक कर लो, यही है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करें अगेन, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस का माइनस आएगा, फिर ये माइनस माइनस कर देगा, फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस ए के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। इस वाले को इक्वेशन नंबर 3 बोल देना। एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर, सर ये ए के स्क्वायर होगा ना? हाँ के स्क्वायर होना चाहिए ना, डी स्क्वायर वाई बाई मतलब तो क्योंकि इसको, ऑलरेडी एक के है तो हाँ उसका एक और के बाहर है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 बोल दे, इसको फोर्थ बोल दे। तो अभी क्या करना, मुझे थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो। 3 डिवाइडेड बाई 4, तो तुमको क्या मिल जाएगा? सर थर्ड वाला कौन सा है? डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ओके। ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओके। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रहा होगा यहाँ पर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइड बाई माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टाइम्स के एक्स। निगेटिव निगेटिव ए कट गया, और इस साइन का पूरा टर्म कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, राइट। और ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही है। ये हो गया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इस टर्म को मैं इधर पे भेज देता हूँ, जो कि हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? इसको मैंने क्या बोला, इसको क्या तुम बोलोगे? दिस इज द वी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये तो वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, डेल टी स्क्वायर। और इसको तुम लिख यहाँ पर लाओगे इस डायरेक्शन में, माइनस वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिल गया तुमको। इसको लिख देना, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव।